राहुल गांधी की हिमायत में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुल्क गिर सत्याग्रह के एक हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने सतवारी चौक में महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास सत्याग्रह का इनेकाद किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा में रुकनीयत बहाल करने का भी मुतालबा किया। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। उधर कांग्रेस के सीनियर लीडरों और कारकुनों ने आज श्रीनगर में भी पार्टी हेडक्वार्टर पर एहतजाज किया। राहुल गांधी की लोकसभा से नाअहली के खिलाफ एहतजाज किया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर जीए मीर ने एहतजाज की क़यादत की। इस मौके पर जीए मीर ने कहा कि हम ख्याल सियासी जमातें इस अमल से सदमे में हैं। वहीं जिला सांबा में भी कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। कांग्रेस के कारकुनों ने बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देखकर बीजेपी खौफजदा है। उन्होंने बीजेपी पर जमहूरियत का कत्ल करने का इल्जाम लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कारकुन राहुल गांधी के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। वहीं अनंतनाग में प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात सुनने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, पार्टी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर, मोहम्मद रफीक वानी और रुमीसा रफीक, वीर सराफ और दिगर मौजूद रहे। अशोक कौल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुल्की सतह पर हो रही सरगर्मियों के अलावा जम्मू कश्मीर के डल झील में पैदा होने वाले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने शोबे सेहत में अवाम के रोल पर जोर दिया है। उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। अशोक कौल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एहतजाज नहीं करेगी तो उसका वजूद ही खत्म होगा। उन्होंने कहा कि हालात मजीद बेहतर होने पर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे। करेंगे तो इनका वजूद खत्म हो जाएगा। भाई साहब, इनको करना है। वैसे क्या है कि कोई भारतीय जनता पार्टी ने उसकी सदस्यता रद्द की, ऐसा नहीं है। 4 साल से वो वहाँ चल रहा था, अदालत में उसका वो केस, और उस केस के बाद अदालत के जज ने फैसला दिया। और कानून हमारा कहता है कि भाई अगर कोई सदस्य और वो कन्विक्ट हो जाएगा, उसको सजा हो जाती है, तो उसकी सदस्यता उसी समय रद्द हो जाती है। और अभी तक केवल राहुल जी की रद्द नहीं हुई है, 20 से अधिक लोगों की रद्द हुई है। 4-5 भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्यों की सदस्यता रद्द हुई है। ये कोई नई बात है, इसको इतना बड़ा ये बना रहे, इशू बना रहे, ये कोई बड़ा। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कश्मीर न्यूज में कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।